गाइस, दिस इज डॉक्टर फ्रिस्की। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सेकेंड राउंड का अपग्रेडेशन प्रोसेस कि कैसे आपको करना है, क्या क्या स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सारे बारीकी से सारे चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जो भी लोग अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, जो सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे न्यू सीट्स हो जाए चाहे वैकेंट सीट्स हो जाए, क्या क्या चीज़ को ध्यान में आपको रखना है और अपग्रेडेशन क्यों करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, सब चीज़ को देखते हुए आपका ये एक जस्ट वीडियो होने वाला है, जिससे कि आपको एक एनालिसिस लग पाए कि ये एक बेस्ट वे है। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेरीज आई थी कि क्या कैसे करना है, क्या मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियोस में आप लोग को बताया है कि आप लोगों को इस बार जो कॉलेज मिली है एवरीवन, सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज कट ऑफ जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं गया। बट अब सेकेंड राउंड में अगर लोग सीट्स लीव कर रहे हैं या वैकेंट सीट्स जो भी है, उसके एनालिसिस को देखते हुए ये पूरा जस्ट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है, बिकॉज दैट मैटर्स फॉर मी। सबसे पहली चीज़ जो है वो है फर्स्ट राउंड में एडमिशन अगर आपने ले लिया तो आपको नोडल सेंटर पे जाकर के लेना था। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो लोग अभी भी डिलेमा में है कि मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए, उन्होंने डीडी दे दिया है, तो आप पहला चीज़ दिमाग में रखिएगा, आप अभी भी चाहते हैं तो सीट छोड़ सकते हैं। 13 तक आप शाम 5 बजे तक उस नोडल सेंटर पे विजिट करके अपना डीडी वापस ले सकते हैं। आपको सिक्योरिटी वापस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अभी भी डिलेमा में है या तो आप कोई और कॉलेज लेना चाह रहे कोई और स्टेट में, तो आप ये कर सकते हैं। 13 सितंबर तक आपको करना होगा अगर आपको छोड़नी है अपनी सीट, ठीक है। बाकी यूपी में जो रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप सेकेंड राउंड में आपको करना क्या है, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिए उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है, उनको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो फ्रेश लोग रजिस्टर करेंगे फिर से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा करके, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जो है प्राइवेट के लिए रिजर्व अनरिजर्व जो सेक्शन है जनरल, उसको सिलेक्ट करिएगा। आपको कोई और सिलेक्ट करिएगा तो आपके लिए फिर वही प्रॉब्लम होगा जो फर्स्ट राउंड में हुआ था लोगों के साथ। तो इसीलिए आपको जनरल सिलेक्ट करके अपना सारा कैटेगरीज भरना है। और जिन लोगों ने अपना सिक्योरिटी अमाउंट फर्स्ट राउंड में पे नहीं करा था, आप अपना सिक्योरिटी अभी पे करके डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं, ठीक है। बाकी आपको एक चीज बताऊंगा कि आप अपना स्पेसिफिकली जो न्यू रजिस्टर कर रहे हैं यूपी में, वो आप अपना 10th 12th अच्छे से डालिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। एंड आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका रिसीप्ट अपने पास डाउनलोड करके एंड प्रिंट आउट करके रखिएगा, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अपग्रेड में जितने बच्चे जा रहे हैं, मैं उनको बार बार बोलूंगा कि आप सही से अपग्रेड में जाइएगा। आपको अब जो है वो ही कॉलेज भरनी है जो आपको चाहिए। आपको सारा कॉलेजेस नहीं भरना है, आपको सिर्फ लिमिटेड जो आपको 4 से 5 कॉलेज जो आपको टारगेट करना है, क्योंकि आपको कॉलेज तो मिल चुका है। फर्स्ट राउंड वाला जो सीट है वो आपको मिल चुका है, आपने डीडी दे दिया है, आपका वो सीट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपके पास वो कॉलेज रहेगी ही। प्लस आपको जो है उससे बेटर कॉलेज अगर सेकेंड राउंड में मिल रहा है तो उसके लिए फाइट करनी है। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाती है जो कि उससे भी डिग्रेडेड कॉलेज है, मतलब नीचे, क्योंकि आपने लिस्ट में और काफी कॉलेजेस डाल रखे हैं, तो आपको कोई और कॉलेज मिल जाती है तो आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सेकेंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिली है वो लेना कंपलसरी हो जाता है। तो इसीलिए सही से चॉइस फिलिंग आपका सेकेंड राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ लिमिटेड कॉलेजेस भरने। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे कि आपको रमा कानपुर फर्स्ट राउंड में मिला हुआ है, ठीक है, या तो रमा हापुड़ आप मान के चलिए कि रमा हापुड़ आपको मिला हुआ है, ठीक है। शारदा, केडी, यूनाइटेड आपने इस सीक्वेंस में भरा है, रमा हापुड़। अब रमा हापुड़ के नीचे आपने भर रखा है मेयो हो गया, प्रसाद हो गया, या कोई और कॉलेज। तो आपको सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग के अपग्रेडेशन वाले, अगेन मैं बोल रहा हूं अपग्रेड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन में जो रामा हापुड़ से ऊपर वाले जितने कॉलेज आपने टारगेट करने चाहिए उसे करिए, उसके नीचे नहीं करनी है आपको, क्योंकि रामा हापुड़ से आपको ऊपर की क्वालिटी टारगेट करनी, तो आप उसके ऊपर वाले देखिएगा, लिमिटेड कॉलेज जो आपको अच्छे लग रहे बस उसी को, क्योंकि वो कंपलसरी है। आपको सेकेंड राउंड में वो सीट मिली तो आपको लेनी कंपलसरी। आप उसके बाद आप चूज नहीं कर सकते कि मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो मिली वो लूं या तो सेकेंड राउंड में, जो सेकेंड में मिली वो आपको मैंडेटरी है लेना,
ठीक है। फर्स्ट राउंड वाला आपके पास वो सीट चली जाएगी, इसीलिए दिमाग और सोच समझ के सारा चीज करिएगा। बाकी जो फ्रेश रजिस्टर कर रहे जिनको सीट नहीं मिली थी, तो उनके लिए मैं सबको बोलूंगा कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग बनाइए फ्रॉम टॉप टू बॉटम कॉलेज। कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे थ्रू भी बनवा सकते हैं, या तो अपना प्रेफरेंस चेक करवा सकते हैं, ठीक है। वो आप पर्सनली मुझे मैसेज करिएगा इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे, तो वो सारा चीज हो जाएगा। अपग्रेड में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, तो लोकेशन, पेशेंट फ्लो एंड फी जो है वो क्लैरिटी जो भी है जितना होगी मैं ग्रुप पे आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे न्यूज आएगी तो वो सब चीज को आप देखिएगा एंड देन आप अपना सारा चीज को दिमाग में रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे लाइक मुझे 420 पे मेयो मिला है, 450 पे प्रसाद मिला है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मैंने कम फी देख करके रखा है। तो देखिए आपका अभी आप कम फी देख के देख रहे हैं, अगर ये बॉन्ड साइन कराते हैं या तो अगर आपका जो बजट बढ़ जाता है कॉलेज का इन फ्यूचर, तो आपका तो फिर ये सोच जो है थिंकिंग ये तो फिर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वालिटी वाइज तो लिया नहीं कॉलेज, आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं। तो उन सब चीज को देखिए एंड देन आपको कॉलेज लेना है। तो इसीलिए अगर आप अपग्रेड जाना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ट्राई करिए, अपग्रेड करिए, कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगी तो आपके लिए बेटर है। एंड आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ना अपना बजट, आप ट्राई करिए उतना स्ट्रेच कर ले पहले ही, ताकि आपको बाद में फिर कोई स्ट्रेच करने की प्रॉब्लम ना आए। जिसकी बजट बढ़ चुकी है, जो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कितना का ही बजट जाएगी, ट्राई करिए आप उसको ही टारगेट करना स्पेसिफिकली, क्योंकि उसकी फिर बजट बढ़ने वाली नहीं है आपके पूरे 5 साल में, ठीक है। तो आप उसे टारगेट करने की कोशिश करिए। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यू सीट्स और सीट वैकेंसी के ऊपर। तो सबसे पहली चीज, अगर एनसीआर आती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एनसीआर आ जाए सेकेंड राउंड में, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, फिर भी सीट्स जो है यूपी में काफी वैकेंट है इस बार। और अगर न्यू रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं होती है तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है जिसको सीट नहीं मिली है, ठीक है। बाकी अगर जैसे आएगी न्यू सीट मैं आपको उसी इमीडिएट आपको मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वैकेंट सीट्स जो अभी है वो 1930 है, लाइक सीट्स, यानी 1930 सीट्स वैकेंट है। अप्रॉक्स अगर मैं मानूं 2000 सीट्स वैकेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग लीव भी करेंगे सीट, ठीक है। 2000 एक्सपेक्ट करेगा। और जो है लीव करने का मैंने बता दिया, अगर आपको सीट लीव करनी है 13 सितंबर 5 बजे तक आप लीव कर सकते हैं, नोडल जाकर के अपना कैंसिल करवा सकते हैं। सब चीज रिफंड हो जाएगी इसमें, डीडी भी और प्लस आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी, तो आप वो करवा सकते हैं। अब जो है आप 2000 सीट्स वैकेंट है यूपी में, लास्ट ईयर कितनी वैकेंट थी, तो 770 थी, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी में बता रहा हूं, ठीक है। तो अब जो है पिछले साल जो है वो 2369 न्यू रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो आप समझिए अगर न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार अगर 1400-1500 होती है तो कट ऑफ लो जाएगी, या तो उतनी ही रहेगी। किस कॉलेज की जिसकी फीस जो है वो ज्यादा है उसकी कट ऑफ लो चली जाएगी, क्योंकि 1400-1500 रजिस्टर हुए हैं, सीट्स वैकेंट कितने हैं 2000 तक, तो वो आपका जो है कट ऑफ लो चली जाएगी। बट अगर इससे ज्यादा अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होती है यूपी में तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो ये आप समझ गए कि कैसे आपका कट ऑफ होगा। बाकी जो कट ऑफ एनालिसिस होगी वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ गाइज। इनफैक्ट मेरा टारगेट 5K का है इस बार, तो प्लीज ट्राई टू सपोर्ट मी बिकॉज दैट मैटर्स फॉर मी। एंड आपके लिए जितना अच्छा होगा लाइक मैं ट्राई करूंगा उतना अच्छा चीज आप लोगों को इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँ, जितना हेल्प हो सके मैं कर दूंगा। इनफैक्ट अगर आप अपना प्रेफरेंस चेक करवाना चाहते हैं, कोई आपको प्रेफरेंस में प्रॉब्लम है सेकेंड राउंड का, तो आप करवा सकते हैं जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बोलूंगा सोच समझ के अपग्रेडेशन करिएगा, बिकॉज अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड, पहली बात तो आपका सिक्योरिटी रिफंडेबल नहीं है, फ्री एग्जिट नहीं है आपकी, और आपको जो कॉलेज मिल गई वो लेना कंपलसरी है। इसीलिए सेकेंड राउंड आपको बहुत ही सोच समझ के करनी है, तो सोच समझ के करिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली एंड कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस।